हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपेयर में क्लासेस में। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए रहेंगे। और इस प्रैक्टिस सेशन का सबसे खास बात यह है माय डिफेंस कि आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न यानी पूछा गया प्रश्न प्लस में लेटेस्ट प्रश्न यानी न्यू प्रश्न आप लोग को दोनों इंक्लूड करके इस प्रैक्टिस सेशन में लाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। अगर आप रेडी है तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है वीवीआई कि चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, श्रीनगर। आप लोग को हर प्रश्न में चार ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर। इस प्रश्न का राइट उत्तर है चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। आप लोग को भी पता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न पर। सेकंड नंबर प्रश्न भी आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। आप लोग एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाइएगा और लाइक प्रैक्टिस सेशन ऐसे लगाइएगा कि एक जैसे कि आप लोग जैसे मैं राइट आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच करना है कि आप सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। उसके बाद आप लोग को कमेंट लिस्ट में अपना टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना स्कोर करते हैं वो अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। ये जरूरी है आप लोग को कमेंट लिस्ट में कि कितना स्कोर करते हैं। जो भाई लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डेली बताते हैं। बताइए इसका राइट आंसर कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप लोग के ऑप्शन स्क्रीन पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का डॉक्टर अंबेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। चार नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि वह देश जहां से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। वह देश जहां से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। आप लोग का ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलंबिया, अमेरिका। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ब्राजील इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो भाई चूज किए हैं उनका करेक्ट आंसर है। फाइव नंबर प्रश्न चलते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1948 ईस्वी या 1930 ईस्वी। माय डिफेंस इसका राइट आंसर बताइए। और 3 दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि 3 दिन आप लोग का प्रैक्टिस सेशन नहीं मिल पाया था, लेकिन आज से आप लोग को कंटिन्यू प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। तो आप लोग डेली रात 8 बजे तैयार रहिएगा। बताइए इसका राइट उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी इज द राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न अब चलते हैं कि चीन की राजधानी क्या है। 2023 के एग्जाम में राज्य राजधानी से इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑल ट्रेड्स में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं प्रैक्टिस सेशन में भी आप लोग को एक राजधानी से भी डाल दिया है। तो चीन की राजधानी क्या है? जकार्ता, ढाका या ऑप्शन सी है आप लोग का बीजिंग या वांस सॉरी दोस्तों, बीजिंग या वाशिंगटन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बीजिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि नाथुल दारा किस राज्य में स्थित है। नाथुल दारा किस राज्य में स्थित है। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, सिक्किम। बताइए इसका राइट उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का सिक्किम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न चलते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। बुक से भी प्रश्न आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बुक से भी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेशन में दिया गया है कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, वेद व्यास, तुलसीदास, रैदास। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का कालिदास इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासन था। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासन था। ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली, बीजापुर। तो इसका राइट उत्तर मैसूर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। और आज का प्रैक्टिस सेशन नंबर 10 क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था। एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था। बताइए 1970 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1958 ईस्वी या 1962 ईस्वी। तो इसका राइट उत्तर माय डियर फ्रेंड्स 1958 ईस्वी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 1958 ईस्वी में एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। चलिए 11 नंबर प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली रात 8 बजे आप लोग को प्रैक्टिस सेशन लगातार चलता है इंडियन आर्मी का स्पेशल ऑल ट्रेड्स के लिए। तो अगर आप प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हॉल और मैं एक खास बात आप लोग को बता देता हूं कि ऑल पीडीएफ आप लोग को ऑल क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलता है, अपलोड रहता है। तो आप लोग पीडीएफ का टेंशन ना छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस अपना लगातार लगाइए, क्योंकि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर
एनी एग्जाम। तो बताइए 11 से 20 नंबर आप लोग का जीएस का प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो 11 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम, महो, न्यूटन, पार्सेक। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा, जो कि पूछा गया प्रश्न इंडियन आर्मी में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल होता है। बताइए। ऑप्शन आप लोग का ए है द्रव्यमान, कार्य, दाब, त्वरण। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का दाब हो जाएगा। दाब इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है इंडियन आर्मी के आगामी एग्जामिनेशन में कि 13 नंबर है कि सोने का संकेत क्या है। बताइए AG, AU या ऑप्शन सी है आप लोग का AL, HG। इसका राइट उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का AU सोना का संकेत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। इस लेवल का प्रश्न इंडियन आर्मी को एग्जाम में पहले भी देखने को मिला था, हो सकता है आगे भी आ सकता है, इसीलिए मैंने आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में डाल दिया था। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि कॉपर की परमाणु संख्या क्या है। यह भी पूछता है कॉपर की परमाणु संख्या क्या है। 25, 28, 29, 30। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 29 हो जाएगा, यानी 29 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरीन, 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 क्लोरीन 2 बार लिख गया है तो माफी चाहते हैं। फ्रेंसियम, सोडियम। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, कोई भी मान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। और बताइए 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से विद्युत का कुचालक है। निम्न में से विद्युत का कुचालक है लोहा, चांदी या लकड़ी, या ऑप्शन नंबर सी है तांबा। बताइए इसका राइट उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का लकड़ी इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न चलते हैं कि सबसे बड़ा मैमल कौन सा है। सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? नीली व्हेल, शुतुरमुर्ग या हाथी या ओलिंगीटो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का, इसका जो राइट आंसर नीली व्हेल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न चलते हैं कि मानव शरीर पूछा गया प्रश्न ये है। मैं बता दूं आप लोग को कि जब मैं सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट किया था न्यू पैटर्न के अनुसार, तो उसमें भी इस जितना प्रश्न प्रैक्टिस सेशन में देते हैं उसमें पूरा कवर कर लिया गया है। टॉपिक वाइज पूरा आप लोग का सिलेबस को कंप्लीट किया गया है। तो आप लोग जाकर 2 प्लेलिस्ट मिलेगा आप लोग को इसी चैनल पर, आप दोनों को सेव करके पूरा कंप्लीट क्लास कर सकते हैं अगर नहीं किए हुए हैं तो। और डेली प्रैक्टिस तो लगाना ही है। बताइए मानव शरीर का सामान्य रक्त कितना होता है, माने सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? 100। रक्त कितना होता है? 120/80, 100/81, 90/50, 80/60। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 120/80 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट उत्तर है। आप लोग को भी पता है ये प्रश्न में पहले प्रैक्टिस में भी डाल दिया था, आज भी रिपीट हो गया है प्रश्न। जो डेली प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा। बताइए दागा रोग नहीं यार दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हम बताए थे कि दागा नहीं दामा रोग होगा, कौन सा अंग का संबंधित है? सीरा, हृदय, लिवर, श्वसन तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामा रोग कौन सा अंग से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। बताइए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पूछा गया प्रश्न है, पूछ भी सकता है। सोना, लोहा, हीरा, तांबा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हीरा इज द राइट आंसर। अब बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया। अगर आप लोग का 15 प्लस स्कोर आ रहा है तो अच्छा लेवल का प्रैक्टिस आप लोग को चल रहा है। इससे कम आ रहा है तो अभी आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है। और जिसका 20 में 20 आ रहा है उनको तो बहुत बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि वो जो हमारे शुरू से लगातार इस चैनल पर बने हुए हैं, प्रैक्टिस रात 8 बजे लगाते हैं, उनका तो 20 में 20 आ रहा होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट, कुछ भाई है जो हमारे कमेंट में डालते हैं, डेली बोलते हैं और वो एक्टिव भी रहते हैं इस चैनल पर। तो आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए, 8 बजे डेली प्रैक्टिस लगाइए। और पीडीएफ के लिए ऑन टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप लोग वहां पर जाकर जुड़ जाइए और डेली पीडीएफ भी अपना पढ़िए, पीडीएफ सेव कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग को किस टॉपिक पे या किस चीज़ पे प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इस बार आखिरी बार करके हम लोग को कैसे भी एग्जाम क्रैक करना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में कल रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।